Hello and a warm welcome to everyone joining us today. I'm your host Dalvinder Kaur from lovely Professional University. We are excited to have you with us and look forward to an engaging and insightful session. So sit back, relax, and let's dive into today's topic, that is role of extra co-curricular activities in career enhancement. Before we proceed further, allow me to introduce the experts of the day. Dr. Bhumika Sharma, Assistant Professor of Physics at Lovely Professional University. With over 8 years of teaching experience, her expertise lies in critical thinking, student engagement, curriculum design, and more. A passionate educator and active member of various academic and welfare communities. Dr. Sharma is also a freelance locator for Akashvani and Doordarshan. So now I would like to introduce the admission nominee also in this webinar, Dr. Lavleen Kumar Bhagi, Associate Professor in the field of Mechanical Engineering at Lovely Professional University. With over 20 years of teaching experience, his vast knowledge and expertise will surely pave the path for attendees, offering valuable information on a wide range of research opportunities, internships, and study abroad programs in the field of sciences. Before we proceed further in today's session, I would like to request everyone for any questions you can write in the chat box or in the Q&A box, and same will be just from my side in the end of this webinar. Now I'm going to hand over this session to our expert, Dr. Bhumika Sharma, and it would be an absolute delight to listen from her. Over to you, Dr. Bhumika Sharma. थैंक यू वेरी मच मैम। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो टॉपिक है रोल ऑफ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज इन करियर एनहांसमेंट। सो being an alumni of lovely professional university, I must say this is not role, these are the pillars of your career enhancement। अगर हम बात करें आज के मोटो की कि हमारा देश, क्योंकि कोई भी इंसान आज के दिन हमेशा बड़ा सोचता है कि मुझे कुछ अच्छा करना है, बड़ा अचीव करना है। एलपीयू का लोगो भी, मोटो भी यही कहता है, थिंक बिग ड्रीम बिग। यस, when we think big, dream big, we assume ourselves on national or international levels, and when it comes to something we have to think at national level, we have to keep in mind what is an ideal citizen। एक आदर्श नागरिक क्या है? आदर्श नागरिक की परिभाषा या उसके आदर्श नागरिक कैसा होना चाहिए, उसके लिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने प्रस्तावना के तुरंत बाद हमारे संविधान में जो लिखा है वो ये लिखा है कि एक आदर्श नागरिक वह है जो अपने देश के संविधान के मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के अनुरूप अपने जीवन का निर्वहन कर सके, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक हो, सांस्कृतिक हो, संवैधानिक हो, वैज्ञानिक हो, कोई भी क्षेत्र हो। आपको अपने मौलिक अधिकार और कर्तव्य अपने दिमाग में हमेशा रखने हैं। अब ये मौलिक अधिकार यानी कि जहां अधिकार आपने इस जीवन में ले लिया, वहीं पर कर्तव्य भी आपके साथ बंध जाएंगे। तभी आप एक अच्छे नागरिक के रूप में इस समाज में रहेंगे। अब इन सब चीजों को समझने के लिए केवल अक्षर ज्ञान कभी भी काम नहीं आता। अक्षर ज्ञान से मेरा तात्पर्य है कि जब आप एक क्लासरूम में बैठकर पढ़ते हैं, एक टीचर, मैं भी एक फिजिक्स की प्रोफेसर हूं, तो मैं क्लास में जाकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत अच्छा पढ़ा सकती हूँ, लेकिन उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप अपने जीवन में कैसे उकेरेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपके जो पावर पिलर्स हैं, जो आपको आपका लाइफस्टाइल, आपके सेक्रामेंट्स दे रहे हैं, यानी कि आपके संस्कार दे रहे हैं, वो आप किस तरीके से लेते हैं। तो वो जो अक्षर ज्ञान है, अक्षर ज्ञान से शिक्षित होने का जो सफर है, यानी कि साक्षर से शिक्षित होने का सफर, वो सफर ये रोल ऑफ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज जो हम करियर एनहांसमेंट में कह रहे हैं, ये प्ले करती हैं। जब एक स्टूडेंट, चाहे वो स्कूल में है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या फिर अपने घर में है, यदि वो मंच से जुड़ी किसी भी गतिविधि से जुड़ता है तो उसका सर्वांगीण विकास होता है। के सामने ऑब्स्टेकल्स बहुत आते हैं। मैं अपनी बात करूं, क्योंकि आज का ये जो मुझे रिसोर्स पर्सन चूज करने के पीछे बहुत बड़ा कारण यही है कि मेरे करियर की ग्रोथ में एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज का बहुत बड़ा रोल रहा है।
मैं 7th क्लास में थी जब मैंने पहली बार माइक को अपने सामने अपने हाथ में लिया था, और उस दिन से लेकर आज तक मंच ने मुझे जो कुछ भी दिया है उसी की बदौलत मैं हूँ। और इस मंच के कारण ही वो सभी टीचर्स मिले, मेंटर्स मिले, जिन्होंने मुझे बना दिया वो डॉक्टर भूमिका शर्मा की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि नैक A++ है। वो आज मुझे अपने वेबिनार में अपनी यूनिवर्सिटी के आउटर कैंपस और आउटर ऑडियंस से मिलवाने के लिए मुझे काबिल समझ रही है। ये मेरी उपलब्धि है। तो आप ये सोचिए कि व्हेन आई हैव स्टेप्ड टू स्टेज इन 7th स्टैंडर्ड, उस दिन मेरी भी हार्ट बीट बढ़ी थी। उस दिन मेरे भी दिमाग में ये था कि सामने देखने वाले क्या सोच रहे हैं, डर था, बोल पाऊंगी नहीं बोल पाऊंगी, 4 सेंटेंस बोलने में भी मेरे पैर कांप रहे थे। लेकिन उस एक शुरुआत ने एक सीड ऐसा बो दिया कि उसके बाद टीचर्स मोटिवेट करते गए और मैं आगे बढ़ती गई। इससे जो बहुत अच्छी लाइफ के जो मंत्राज हैं वो सीखे। सबसे पहली चीज टाइम मैनेजमेंट। किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, देर इज अ टाइम लिमिट, मिनिमम एंड मैक्सिमम। यू हैव टू कन्फाइन, यू हैव टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम। आप एक प्लेसमेंट के लिए किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे, आपके पास एक क्वेश्चन के बाद केवल 20 से 30 सेकेंड है। यू हैव टू आंसर वेरी प्रिसाइजली। वो कैसे कर पाएंगे? जब एक्सपीरियंस होगा, एक्सपर्टीज होगा। वो कहाँ से आएगा? स्टेज से, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज से। याद रखिए, जब आप क्लास में 45 मिनट्स का पीरियड ले रहे हैं, उस 45 मिनट को बांधने में आपके मेंटर की टाइम मैनेजमेंट सुधरती है, आपकी नहीं सुधरती है। आपकी सुधरेगी तब तब जब आप किसी स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में काम करेंगे। सेकंड चीज, क्रिएटिविटी। आज अगर आपके माइंड में कुछ भी आप सोच पा रहे हैं, हम वही होते हैं जो हम अपने मन मस्तिष्क में संवाद करते हैं। हमारा प्रिसेप्शन भी वही बनता है। आज मुझे अपने HOS के बारे में जो सोचना है, अपने फादर के बारे में जो सोचना है, ब्रदर के बारे में सोचना है, या मेरे स्टूडेंट्स के बारे में सोचना है, फ्रेंड्स के बारे में सोचना है, वो मैं कैसे सोचूंगी? जब मेरा मन और मेरा मस्तिष्क एक दूसरे से संवाद करेंगे। दिमाग क्या कह रहा है और मन क्या कह रहा है, और ये इनका तारतम्य होना, वो कहाँ से आएगा? जब आप एक मंच पर साधना करते हैं, जब आप रिहर्सल्स करते हैं, उस समय मान लीजिए कोई थिएटर आर्टिस्ट है, मैंने भी थिएटर किया है। जब मैं अभी रिसेंटली जो मैंने रोल किया वो मैडम कामा का किया। व्हेन आई वाज इनटू दैट पर्टिकुलर रोल, मैं वही 1920s की जो मैडम कामा उस टाइम पर एक सोशल लाइफ को जी रही थी, उस चीज को अपने अंदर बहुत अच्छे से ढाला। तो आप जब एक थिएटर आर्टिस्ट होते हैं तो एक दूसरी आत्मा को, यानी कि किसी और के शूज पहनकर चलते हैं, और किसी और के शूज पहनकर जब आप चलते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो बहुत बहुत ज्यादा इन्हांस होती है। एक जगह मैंने पढ़ा था, और शायद उस चीज का इम्पैक्ट मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है, कि आप मनुष्य को सबसे बड़ा चोर होना चाहिए। किस सेंस में? अच्छी सेंस में। जिसकी जो बात अच्छी लगती है उसे चुरा लो। और उसको चुराने का मंतव्य सिर्फ इतना नहीं है कि बस देख लिया सोच लिया। ये एनालिसिस करो कि क्या ये काबिलियत जो मुझे दूसरे के अंदर देखकर अच्छी लगी है वो मेरे अंदर है। यदि है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मेरे अंदर कैसे आएगी? हर दिन उस बात को याद करने से। लगातार 21 दिन उस बात को याद रखिए, 22वें दिन वो आपके अंदर ढल जाएगी। आप कभी भी उस बात को भूलेंगे नहीं। तीसरी चीज, पहली चीज हमने बात की टाइम मैनेजमेंट, दूसरी बात की हमने क्रिएटिविटी। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि स्टेज का बंदा, स्टेज पर जो एक्ट करता है, बोलता है, एंकरिंग करता है, सिंगिंग करता है, डांस करता है, वो इंसान एक्टिव रहना सीख जाता है। एक्टिव कैसे? सामने उसके 500 लोग, मिनिमम मैं मान के चलती हूँ कि 500 लोग उसको देख रहे हैं, तो उन 500 से सीधे सीधे जुड़ना वो सीखता है। आज रोल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग या लर्न पब्लिक स्पीकिंग, ये कोर्सेज कितने हजारों में बिक रहे हैं, और ये चलाने वाले कौन है? जो कभी ना कभी मंच का हिस्सा रहे थे। तो एक एंटरप्रेन्योर, एक स्टार्टअप जर्नी शुरू करने के लिए भी आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पब्लिक एंगेजमेंट। वो आपको क्या देती है? एक स्टेज देती है। चौथी जो अहम बात है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि कोई आपसे बात करना चाहे, आपके ऑरा से वो चीज झलके। आज अगर हम LPO में मिलते हैं किसी से भी, अब किसी भी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, डीन, HOS, ये तो हो गई डेजिग्नेशन वाली बात। और वो स्टूडेंट्स हमारे जो AIU करके आ चुके हैं, नेशनल लेवल पे जा चुके हैं, इंटरनेशनल जा चुके हैं, वो किसी के सामने भी खड़े होंगे तो उनकी बात को कोई ना कोई सुनना चाहेगा। और वो सुनना चाहना कि ये वोकैब ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं कि हाँ, इनकी बात सुनी जाए, ये आत्मा से बोल रहे हैं, इनका मन बोल रहा है और ये बात सही बोली जा रही है, ये
सशक्त बात है, ये हमें संबल देगी, ये हमें कहीं ना कहीं जीवन में काम आने वाली बात है, तो वो बात भी एक मंच से जुड़ा हुआ मनुष्य ही कर सकता है। वो मंच शैक्षणिक मंच हो सकता है, किसी कॉन्फ्रेंस का हो सकता है, वो कल्चरल हो सकता है, वो साइंटिफिक हो सकता है, वो मंच कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है। इसके बाद जब आप ये 4-5 चीज़ें आप ये सीख जाते हैं, सीखने के बाद आपको जब ग्रोथ का टाइम मिलता है, जैसे मैं जब यूथ फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करती थी, मेरे लिए बहुत लकी मैं रही इस मामले में कि मैं स्कूल टाइम पर ही नेशनल लेवल तक मैं जा चुकी थी। उसके बाद एआईयू मैंने किया, उसके बाद धीरे-धीरे ऐसे-ऐसे नेशनल कॉम्पिटिशन्स आए कि मैं 7 टाइम्स की नेशनल विनर हूँ डेक्लामेशन में। अब ये परिपाटी तय तय करने के बाद, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब आप कोई प्राइज जीत कर आते हैं, आपके पेरेंट्स तो खुश होते हैं, लेकिन आसपास के सराउंडिंग्स के लोग कहेंगे क्या हो जाता है इन सब से। लेकिन जैसे घास देखी होगी आप सभी ने, घास कहीं पर भी होगी उग जाएगी, और दूब, इसको दूब बोलते हैं शुद्ध हिंदी में घास को। दूब की जो जड़ें होती हैं वो नीचे ही नीचे फैलती हैं, अच्छाई नीचे नीचे फैलती है, बुराई आग की तरह फैलती है। और कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा, बड़े से बड़ा मजबूत पेड़ गिर सकता है, लेकिन घास का कुछ नहीं बिगड़ता। यही एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज करती हैं। जब रिसेशन का टाइम आता है, यानी कि अब जैसे मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, फिजिक्स, आज के दिन रिसेशन है, लोग ट्रेडिशनल एजुकेशन में नहीं आ रहे हैं। स्टिल मैंने जिस भी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई किया मेरा पीएचडी कंप्लीट होने के बाद, मेरा प्रोफाइल देखकर, क्योंकि 300 पेज का प्रोफाइल है, इतने कॉम्पिटिशन्स, इतने सर्टिफिकेट कोर्सेज, इतना रिसर्च, वो सारी चीज़ें करने के बाद जिसने भी प्रोफाइल देखा कि हमारे पास पोस्ट तो नहीं बट वी विल क्रिएट फॉर यू, that was the role or victory of these extra co-curricular activities. And yes, I am today as an assistant professor in Lovely Professional University. This is only to these extra co-curricular activities. इसके बाद जो एक मेजर बात कि आपको, क्योंकि मेरे सामने बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, मनुष्य के अंदर जब खुद से ज़ील नहीं होती तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे भूख होगी, भूख लगेगी और मेरे पास राशन रखा है या नहीं भी है, तो भी मैं जाकर ये सोचूंगी कि मुझे दुकान से लाना चाहिए, बनाना चाहिए, खाना चाहिए। अगर मेरे पेट में भूख नहीं है, तो चाहे मेरे सामने बड़े से बड़ा पकवान रखा हो, तो भी मैं कहूंगी नहीं, मुझे नहीं खाना है। आई थिंक आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे कि आपके अंदर वो ज़ील होनी चाहिए कि आपके सामने कुछ भी आ रहा है, कुछ भी मतलब कुछ भी। मैंने ये सोच लिया था स्कूल टाइम से, और जब तक मेरी पीएचडी कंप्लीट नहीं हुई, इवन आज भी ऐसा ही है, लेकिन जब तक पीएचडी कंप्लीट नहीं हुई, कि किसी भी अपॉर्चुनिटी को, किसी भी स्टेज से या एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी से ना नहीं करना, परहेज नहीं करना, कितनी भी एंगेजमेंट्स क्यों ना हो, आपको पार्टिसिपेट जरूर करना है। और लकीली ऐसा हुआ कि कभी भी किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया विदाउट प्राइज, चाहे कंसोलेशन मिला हो, मैं अपने घर नहीं आई। तो आपके अंदर वो ज़ील होनी चाहिए, आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, आपके सामने कोई एक्टिविटी आई, आप पार्टिसिपेट कर लें। इसका मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। ये बात है 2021 की, जब कोविड था, उस टाइम पर एक कंपटीशन आता है। उस टाइम पर मैं सोनीपत पढ़ा रही थी, गीता विद्या मंदिर गर्ल्स कॉलेज में, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही थी। तो एक कंपटीशन आता है, उसमें लिखा था कि 29 एज तक कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अब मुझे नोटिस मिला था मेरे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कराने के लिए। अब मैंने देखा 29 की एज तक कोई भी कर सकता है, तो मैं भी कर लेती हूँ। अब मैंने मेरे 2 स्टूडेंट्स प्रिपेयर कराए और खुद को प्रिपेयर किया। मेरे पास स्टाफ का भी मुझे प्रेशर था, प्रिंसिपल मैम भी बोल रहे थे कि भूमिका आप खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि स्टूडेंट्स जीत जाएं और आप हार गई, तो क्योंकि स्टूडेंट्स भी आपके ही तैयार किए हुए हैं। मैंने कहा मैम, ये तो मेरे लिए और भी प्राउड की बात होगी कि मेरे तैयार किए हुए स्टूडेंट्स जीत जाएं, गुरु भाई गुड़, चेला भाई चीनी। और ऐसा हुआ, जब ब्लॉक लेवल पे कंपटीशन हुआ, आई वाज फर्स्ट, माय स्टूडेंट वाज सेकंड एंड थर्ड। जब डिस्ट्रिक्ट पे हुआ, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पोजीशन वाले जाने वाले थे, तो मैं फर्स्ट थी, मेरी स्टूडेंट सेकंड थी। फिर स्टेट में सिर्फ फर्स्ट पोजीशन वाला जाने वाला था, तो मैं स्टेट पर फिर से फर्स्ट आई, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। जब नेशनल पे हुआ, मैं फिर से नेशनल में फर्स्ट आई, और 31 अक्टूबर 2022 को भारत के पार्लियामेंट यानी कि संसद भवन के सेंट्रल हॉल में मेरी स्पीच हुई। और उस स्पीच के बाद से जैसे पंख लग गए हों। आज सीएमओ में, यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट में, सीएम हाउस, गवर्नर हाउस या प्रोटोकॉल का या कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है जो कॉन्फिडेंशियल होता है, गवर्नमेंट का प्रोग्राम, चाहे वो जोनल काउंसिल्स की मीटिंग्स हो, सेक्रेटरीज की मीटिंग्स हो, कुछ भी हो, वहां पर मंच संचालन के लिए डॉक्टर भूमिका शर्मा को बुलाते हैं। आज इस देश की सर्वोच्च एजेंसी से अप्रूव्ड एंकर डॉक्टर भूमिका शर्मा है।
112 में यानी कि 112 हेल्पलाइन आप अपने आसपास देखते होंगे, पुलिस की है जो गाड़ी है उसमें 112 हम तैयार है लिखा हुआ होता है, उसमें मेरी आवाज़ है। हरियाणा सरकार से और कुछ भारत सरकार से जितने भी गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं उनमें जो फीमेल वॉइस सुनते हैं वो आप मेरी सुनते हैं। तो ये जो ट्रेजर है, ये जो खजाना है, ये खजाना कहाँ से आया? एक मंच से। वो एक जो पहला कदम 7th क्लास में बढ़ाया था, उस दिन जो ऊर्जा थी, उस ऊर्जा को आज तक कम नहीं होने दिया। अभी रिसेंट का मैं बताती हूँ, इसी हाल का 2024 की बात है, जनवरी 2025 दिसंबर में नोटिस आया था, 31 जनवरी 2025 तक कंपटीशन था। ऑनलाइन वीडियो स्पीच कंपटीशन गांधी सोसाइटी यूएसए ने कराया। अब इंटरनेशनल कंपटीशन था, उसने पार्टिसिपेट किया और उनके लेवल्स अभी चल रहे हैं, लेकिन उसके टॉप 50 तक उनके पास लाखों की संख्या में वीडियोस पहुंचे, जिनमें से उन्होंने पहले स्क्रूटनाइज किए टॉप 1000 में से आए टॉप 500, 500 से टॉप 50 तक अब मैं आ चुकी हूँ। अब आगे अभी देखते हैं क्या होता है, लेकिन टॉप 50 तक आके टॉप 50 में उन्होंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया हर एक कंट्री के अंदर। अभी भी यानी कि मैंने नेशनल पे फर्स्ट लिया है और इंटरनेशनली टॉप 50 में अपनी जगह बना ली है। तो आप ये सोचिए कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो विक्ट्रीज़ हैं, छोटी-छोटी विक्ट्रीज़ आपको लगेंगी, लेकिन ये आपको जो मोटिवेशन देंगे, इस दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं दे सकता। रही बात मेरे सब्जेक्ट की, फिज़िक्स। फिज़िक्स में जब 12th क्लास का रिजल्ट आया था, डिस्ट्रिक्ट के टॉप 10 टॉपर्स में मैं थी। बीएससी फिजिक्स ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, वहाँ के टॉप 10 स्टूडेंट्स में थी। जब फाइनल रिजल्ट हुआ 87% से मैंने लास्ट सेमेस्टर पास किया था, जो कि हाईएस्ट स्कोर था थ्रू आउट द बैचेज इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। एमएससी फिजिक्स किया, एमडीयू में थर्ड रैंक था मेरा। लवली प्रोफेशन यूनिवर्सिटी में पीएचडी के कोर्स वर्क में जो रिजल्ट आता है 91.3 परसेंटाइल, जो कि उस टाइम तक का सबसे हाईएस्ट था। 5 पब्लिकेशन हुए, स्कॉपस भी हुए, 2 पेटेंट्स हो चुके हैं और 3 बार बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन अवार्ड ले चुकी हूँ, कॉपीराइट ले चुकी हूँ। सो अपना सब्जेक्ट और को करिकुलर एक्टिविटीज़ को जो मैनेज करने का हुनर है, वो भी आपको ये को करिकुलर एक्टिविटी ही सिखाती हैं। आप सोचिए, आपके घर में जो स्टूडेंट है वो कहता है मेरे से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं संभल रहा है, मैं कैसे कुछ करूँ, मेरे पास टाइम नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। हर इंसान के पास वही 24 घंटे होते हैं। केवल देखने वाली बात ये है आप स्क्रीन टाइम कितना लेते हैं, आप अपना जो भी रूटीन का काम है वो करने में कितना टाइम लेते हैं, अपनी चीज़ों को यानी कि एक टॉपिक को करने में आपको कितना समय लगता है। जब इन सारी चीज़ों को बांधना सीख जाएंगे, वो बांधना कैसे सीखेंगे, जब एक प्रेजेंटेशन, एक स्पीच की प्रस्तुति आपको 5 से 6 मिनट, 3 से 4 मिनट, 4 से 7 मिनट, 8 से 10 मिनट ऐसे वाइंड अप करनी होती है, तो आप अपने दिमाग में सीख जाते हैं कि हाँ, मेरे पास इतना ही टाइम है और एक्सीलेंस के साथ इतने टाइम में मैं कैसे क्या कर सकता हूँ। जब खुद से ये सवाल करेंगे तो निश्चित रूप से फिजिक्स की सबसे बड़ी डेरिवेशन होती है एंटीना वाली डेरिवेशन, जिसमें एक वो जो छोटी पतली सी कॉपी आती है पूरी भर जाती है उसके मोड्स मल्टी मोड सब निकालने में। तो वो डेरिवेशन भी नॉर्मली जो स्टूडेंट्स, अगर टीचर ने टेस्ट बोल दिया है तो वो ये कहते थे कि हमें 3 दिन 4 दिन का टाइम, जब अगर इस यूनिट का टेस्ट बोलना है तो आप इतने दिन पहले अनाउंस कीजिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। और मैं हमेशा जब भी ये होता कि मेरे पास और चीज़ें होती थी, मेरी पब्लिक एंगेजमेंट हमेशा रही स्टेज से या किसी भी चीज़ से, तो जब भी अच्छा इसका टेस्ट है, ओके ओके, बर्डन होता था दिमाग पे, लेकिन मुझे ये पता है मेरे पास 4 घंटे हैं, मुझे इसको 4 घंटे में ही करना है। और 4 घंटे में यकीन मानिए वो पिक्टोरियल फॉर्म की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इतना हेल्प करती थी कि जो बच्चा वो बुक का एक एक वर्ड लिखने की कोशिश कर रहा है वो पूरा नहीं कर पाता था और मेरा कंप्लीट हो जाता था, क्योंकि मैंने क्या किया, मास्टर किया क्रिएटिविटी से। वो क्रिएटिविटी कहाँ से सीखी, स्टेज से। क्या क्रिएटिविटी, कि अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए सामने वाले को पिक्टोरियल चीजें दिखाना शुरू कर दो। जब पिक्टोरियल दिखाएंगे तो निश्चित रूप से जो 4 पेज में दिखाना है वो सामने एक पिक्चर में दिख जाएगा, उसको बनाने में कितना टाइम लगेगा आपको। बस आपका मैथमेटिक्स करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो को करिकुलर एक्टिविटी केवल इतना नहीं, दूसरी मैं इससे आगे की बात पे भी आती हूँ। जब आप एक इंटरव्यू में, आजकल आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं पर भी जाएंगे एडवर्टीजमेंट्स दिखते हैं, हेजिटेशन रिमूवल के दिखते हैं, कॉन्फिडेंट स्पीकर बनने के दिखते हैं, शॉर्ट कोर्सेज आपको दिखेंगे, वैदिक में दिखेंगे, योगा को मास्टर करना, फोकस बढ़ाएं, ये करें वो करें, अच्छे कैसे दिखें, कौन से कलर कॉम्बिनेशन अच्छे लगते हैं, कितने तरीके के कोर्सेज और कितना कंटेंट आप देखते हैं। उस सारे कंटेंट की जो नींव है, यदि आपने मीन्स एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, मंच से जुड़ जाइए,
को करिकुलर एक्टिविटीज से जुड़ जाइए। और वो एक्टिविटी, अब जैसे मुझे अगर अपने आप को रिप्रेजेंट करना है स्टेज पर एक कंपटीशन में, मुझे पता है कि जादूगर रेड एंड ब्लैक कपड़े जब स्टेज पर पहनकर आता है तो सब हिप्नोटाइज फील करते हैं। वो कहाँ से पता चला? मंच से पता चला। तो जब मैं स्टेज पर प्रेजेंटेशन दे रही हूँ तो मैं निश्चित रूप से सोचूंगी कि मेरे अपर कॉस्ट्यूम में रेड एंड ब्लैक जरूर आए जब मुझे हजारों की ऑडियंस ने देखना है। और जब मुझे क्लास में 50 बच्चों को देखना है, मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स का फोकस उस बोर्ड पे रहना चाहिए जो मैं वर्ड्स लिख रही हूँ। तो मेरा जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत लाइट होना चाहिए। बस मेरी आवाज ऐसी होनी चाहिए जिसमें इको हो। वो वॉइस मॉड्यूलेशन कहाँ से आएगा? क्योंकि मैंने माइक को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना सीखा है वहां से, कि ये बच्चे आवाज मेरी सुने, अक्षर अपने जहन में उतारें। वो चीज कहाँ से होगी? वो चीज कहाँ से होती है? वो होती है एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज से मिले हुए एक्सपीरियंस के कारण। और वो अनुभव आपको हजारों की भीड़ में अलग करता है। अभी रिसेंट की अचीवमेंट बताती हूँ। ओम बिरला जी वन इंडिया वन वर्ल्ड में चीफ गेस्ट आए थे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। मेरा सिर्फ इतना काम था कि मंच पर जो भी ग्रुप फोटोज हो रहे हैं उन बच्चों को ढंग से अलाइन करके और वन बाय वन स्टेज से नीचे उतारना, कि आराम से उतरें, एक प्रोटोकॉल मेंटेन रखना। और ओम बिरला सर ने, क्योंकि 2022 में जब मेरी पार्लियामेंट में स्पीच हुई थी तो वो वहीं पर मौजूद थे, और उन्होंने मुझे कहा था कि आपको सुनकर ऐसा लगा कि भारत का भविष्य बहुत सुरक्षित हाथों में स्थानांतरित होगा। और 3 साल बाद जब वो 22 अप्रैल 2025 को यहाँ पर एसडीएमए में थे, तो उन्होंने मुझे कहा शांति देवी मित्तल ऑडिटोरियम में कि आप वही हैं ना जिन्होंने सरदार पटेल पर भाषण दिया था। आप ये सोचिए, देश का लोकसभा स्पीकर जिसके सामने से हर रोज हजारों चेहरे निकलते हैं, वो 3 साल बाद भी आपका चेहरा याद करके बोलते हैं कि आप वही हैं ना। तो ये चीज मुझे किसने दी? मंच ने दी। और उस क्षण में आप ये सोचिए कि मुझे खुद कैसा महसूस हुआ होगा कि हाँ, मेरे प्रयास सही दिशा में हैं। जो एक विकसित भारत का सपना भारत सरकार लेके चल रही है, उसमें यदि मैं अपने नवाचार से, अपने किसी भी काम से कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ, तो हाँ, मेरी एग्जिस्टेंस उस लेवल पे, उस स्तर पर महसूस हो रही है कि हाँ, ये कैंडिडेट कुछ अलग करके आया है। और मैंने सच में कुछ अलग नहीं किया, बस एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज का कोई भी मौका अपने आप से दूर नहीं होने दिया। ये नहीं सोचा यहाँ से मिलेगा क्या। इवन प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद भी किसी ने ये कहा कि आप हमारे यहाँ मंच संचालन कर दीजिए, आप हमारे यहाँ वेबिनार कर दीजिए, या कोई भी ऐसा इंसान जिसने ये कहा कि आप ये कर दें मेरी प्रतिभा के लिए, मैंने कभी भी माँ सरस्वती की अनुकंपा समझकर इसको मोनेटाइज खुद से नहीं किया। सामने से जब सरकार ने किया, सरकार दे रही है, तब मैंने डिनाई नहीं किया, लेकिन खुद से मैंने किसी से ऐसे नहीं कहा कि आप मुझे ये दीजिए तो ही मैं ये करूंगी। आप जिस दिन पैसे को प्रायोरिटी बना लेंगे, उस दिन बहुत सारी बरकत को आप खो देंगे, उस बरकत को जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। तो अपने आप को लगभग 30-35 साल की उम्र तक मनी माइंडेड मत बनने दीजिए। आप वो खजाना, वो दौलत कमा लेंगे जो इस दुनिया में शायद किसी भी अंबानी बिरला किसी के पास नहीं हो सकती है। और अपने घर की परिपाटी को हमेशा याद रखिए कि आप कहाँ से निकल कर आए हैं। मेरा बैकग्राउंड एक बहुत छोटे से गांव का है, लेकिन स्कूल ऐसा था कि ऐसे ऐसे मंच मिले कि कभी भी ना तो फैमिली ने रोका, ना ही स्कूल से मुझे कभी कोई रुकावट हुई। और बस वितान मिलता गया और आगे बढ़ते गए। तो अपने आप के अंदर मैंने हमेशा अपने माँ बाप का चेहरा, अपने उन टीचर्स का चेहरा जो मेरे साथ नियमित रूप से जुड़े हुए हैं, अपनी आंखों में जिंदा रखा। क्योंकि जब हम ये चेहरे जिंदा रखते हैं तो वो गलती अपने जीवन में कभी नहीं करते जिसको सुधारा ना जा सके। और सचमुच ऐसा होता है। और अपने टीचर से सदैव कनेक्टेड रहिए, चाहे आप किसी भी उम्र में हो। आप 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, 50 के हैं, 20 के हैं, किसी भी उम्र के हैं, टीचर से कनेक्टेड रहिए। आज मैं जब अपनी नर्सरी की टीचर से बात करती हूँ तो मुझे याद आता है कि हाँ, मैंने कैसे अ से अनार पहले लिखा था और कैसे मेरी टीचर ने हाथ पकड़वा के लिखवाया था। वो मेरे सामने वो पिक्टोरियल वो प्रतिबिंब आ जाता है। मुझे याद आता है कैसे नीतू नश्यर मैम हमारे हुआ करते थे, मेरे स्पीच की स्क्रिप्ट लिखते थे। उनका बेटा हॉस्पिटल में था, लेकिन वो मुझे प्रैक्टिस करा रहे थे कि नहीं, कल तुम्हारा कंपटीशन है, उसको उसके पापा संभाल लेंगे। ये सेक्रीफाइस उन टीचर ने मेरे लिए किया, तो मैं अपने आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्यों नहीं करूंगी। तो ये वो दौलत, ये वो एक्सपीरियंस है, ये वो एनवाइब है आपकी अंदर चीजें, कि आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपका अधिकार और कर्तव्य। यदि उस दिन नीतू नशेर मैम भावनात्मक रूप से सोचती तो वो मेरे साथ नहीं होती। उन्होंने ड्यूटी को अपने इमोशन से ऊपर रखा। उस दिन एक बात सीख ली थी, ड्यूटी इज अबव ऑल द इमोशंस। आज
जब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आज मेरा वर्क प्लेस है, अगर मैं एक कदम कैंपस के अंदर रख देती हूँ तो उसी टाइम पर मेरी ड्यूटीज जीवंत हो जाती हैं कि बस अब जो सोचना है, जो करना है, इस इंस्टीट्यूशन के लिए करना है। वो ईमानदारी, वो लीगेसी जो हमने सीखी है, उसका जो कॉम्बिनेशन है वही आपको जीवन में अपलिफ्ट करेगा, और कोई ताकत नहीं है। और ये चीज़ें मुझे मेरी पर्सनैलिटी में देने वाली केवल और केवल एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, वो टीचर्स हैं, चाहे वो मेरे पीएचडी के, मैं यहाँ से टीचर्स के नाम लूँ, कैलाश चंद्र जुगलान सर थे, सुमन मैम थे, एक वीडियोप्रेन्योरशिप वाला कॉम्पिटिशन आया, उसमें मैम ने मुझे बहुत एनकरेज किया, और एलपीयू से मुझे उसमें 30,000 रुपये का फर्स्ट प्राइज़ मिला था। एलपीयू को 3 साल तक की स्कॉलरशिप देता है, एलपीयू नेस्ट में मैं टॉप 10 में थी। उसके बाद जब 3 साल हो जाते हैं तो आपको फीस पे करनी होती है। अब हर 6 महीने में आपको फीस पे करनी है, लेकिन मेरा रिकॉर्ड था कि एलपीयू में जो कॉम्पिटिशन होते थे पार्टिसिपेट करती थी, और जितनी मेरी फीस थी उससे डबल अमाउंट में एलपीयू से जीत लेती थी। और ये मेरी फिलोसफी सिर्फ एलपीयू में नहीं रही, स्कूल में भी रही, कॉलेज में जब मैं डीयू में थी वहां भी रही, एमएससी में भी रही। हर जगह से मैंने पार्टिसिपेट कर करके कंसेशन की एप्लीकेशन लेके मैं कभी भी किसी प्रिंसिपल के दरवाजे पे नहीं गई, बल्कि ये तरीका था कि मंच से कुछ ना कुछ जीतना है, पैसे लेने हैं, और कैश प्राइजेस मिलते हैं बड़े इवेंट्स में, तो कैश प्राइजेस मेरी फीस से कई गुना ज्यादा होते थे। दूसरी जो बात थी वो ये थी कि अपने सब्जेक्ट से वो आपके कंसेप्ट जरूर क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आपका मेन डोमेन वही रहने वाला है। अगर मेन से पीछे छूट जाएंगे तो फिर, क्योंकि ये एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज आपको जेवल करेंगी। जैसे आपने एक ड्रेस खरीद ली, वो आप सबसे महंगी खरीदते हैं, लेकिन उसको सजाने के लिए आपको ऑर्नामेंट्स की जरूरत पड़ेगी, आपको मेकअप की जरूरत पड़ेगी, आपको फुटवियर चाहिए होंगे, बैंगल्स चाहिए होंगे, घड़ी चाहिए होगी, तो वो सारी चीजें एक्स्ट्रा को करिकुलर किसी भी कॉस्ट्यूम का वो एक्स्ट्रा एसेसरी ही है। जो मेन कॉस्ट्यूम है वो आपका बेसिक डोमेन है। उसके कंसेप्ट्स इस तरीके से क्लियर रखिए कि आपको आधी रात को उठाकर कोई ये पूछ ले कि उससे रिलेटेड कुछ भी पूछे तो आपके पास एक प्रिसाइज आंसर होना चाहिए। जैसे मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो मुझसे कोई पूछे न्यूटन्स लॉ क्या है, किरचॉफ लॉ क्या है, केपलर लॉ क्या है, या थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, सेकंड लॉ क्या है, तो रात को 12 बजे मुझे कोई उठाकर पूछेगा तो भी मैं डिफाइन कर सकती हूँ ये है। इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है, इसमें मोमेंटम लगता है, अच्छा इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, वो चीजें, वो कंसेप्ट एकदम से आंख खुलते ही आपको याद आनी चाहिए। इस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि वहां की तैयारी यदि कमजोर होगी तो यहाँ मास्टरी कभी भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहां का परसेंटाइल कम होगा तो ये जरूर आपको हेल्प करेगा। और यहाँ एलपीयू की एक बहुत अच्छी बात है कि जो भी स्टूडेंट्स एआईयू या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कुछ भी जीत जाते हैं तो उनको फुल स्कॉलरशिप एलपीयू देता है, 100% स्कॉलरशिप। अगर एक सेमेस्टर की बीटेक की फीस 5 लाख 7 लाख कुछ समथिंग अमाउंट ऐसा बनता है, या इससे भी कम बनता है 6 डिजिट्स में ही, तो जितना भी बनता है 2 लाख टू 5 लाख, वो सारा का सारा विद हॉस्टल अकोमोडेशन, विद फूड, विद एग्जामिनेशन फी, सब कुछ वेव ऑफ हो जाता है। तो आप सोचिए कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कि यहाँ पर आप आएंगे और एक नेशनल प्राइज, एक मंच, एक एक्स्ट्रा को करिकुलर आपके घर वालों के लाखों रुपए बचाएगा, और यहाँ से आप कितने लाखों का प्लेसमेंट लेकर निकलेंगे। तो सोने की सीढ़ी तो आपका इंतजार कर रही है। जो भी न्यू कमर्स यदि मुझे सुन रहे हैं, या जो ऑलरेडी ज्वाइंट हैं वो भी सुन रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बात है कि आप एक्स्ट्रा को करिकुलर से जुड़िए। यदि नहीं पता चलता है, यूएमएस की नोटिफिकेशंस फॉलो कीजिए, ब्लॉक 13 में आइए, अपने एचओएस से बात कीजिए, हेड से बात कीजिए, अपने टीचर से बात कीजिए, हर कोई आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है यहाँ पर। क्योंकि एक जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि वो एक होता है ना कि हाथ से हाथ मिलाकर चलो, तो वो हाथ से हाथ मिलाकर चलने वाली वो चेन बनी हुई है। उस चेन में आपको बस बीच में एक हाथ पकड़ लेना, दोनों तरफ से, एक इधर से एक इधर से। जिस दिन पकड़ लेंगे उस दिन आप भी उस बयार में आ जाएंगे जिसमें तरक्की होती है। और सच में मुझे वो गीत याद आ रहा है, नदियां चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा। और समय की धारा बहुत तेज होती है। इसी गीत के लिरिक हैं, तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी ही निगाहें, नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा। तो समय की कीमत को आपको समझना पड़ेगा, और उस समय की कीमत को और नज़ाकत को समझते हुए अपने आसपास जो भी ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज है उसमें डाइव करके अपने लिए वो मोती निकालने पड़ेंगे जो पहले आपके परिवार को जेवल करे, फिर आपके समाज को, और फिर इस देश को, यानी कि भारत माँ के मुकुट को। सोचिए उस वक्त नीरज चोपड़ा जो कि एलपीयू के ही स्टूडेंट हैं, जब तिरंगा ऊपर गया होगा,
उस टाइम एलपीयू का फ्लैग नहीं था वहां पर, देश का तिरंगा था। और पूरा एलपीयू ही नहीं, पूरा का पूरा देश उन पर गर्व कर रहा था। महाराणा से उनकी तुलनाएं हो रही थी, फेक जहां तक भाला जाए। उस वक्त उनके माता पिता क्या सोच रहे होंगे, क्या महसूस कर रहे होंगे, वो फील हम भी डिजर्व करते हैं। मैं बहुत छोटी थी तो मेरी माँ से सवाल करती थी, जब आस पड़ोस से किसी को भी सूट बूट में जाते हुए देखती थी ना, तो मैं मम्मी से पूछती थी कि ये अलग क्या खाते हैं जो ये कोट पैंट पहन के टाई लगा के निकलते हैं। मुझे टाई लगाने का बहुत शौक था, उनको देख कर आता था मन में। तो मम्मी कहती जो हम खाते हैं वही खाते हैं। मैंने कहा अगर कुछ अलग खाते हैं तो मेरे लिए भी सोनीपत से मंगा दो। मैं ये मतलब ये बचकानी ये बात करती थी। मम्मी कहती नहीं अलग नहीं खाते। मैं कहा ठीक है, ऐसे ही बनना है। तो वो चीज आज हमारे पास नहीं भी है तो भी हम डिजर्व करते हैं। जब हम एक डिजायर को डिजर्विंग में, फर्स्ट बी डिजर्विंग, पहले डिजायर अंदर आएगी, देन बी डिजर्विंग विद योर हार्ड वर्क, विद योर डेडिकेशन, विद योर डिसिप्लिन। और प्राउड आंखों में अपने लिए लेकर चलिए। कोई सामने से आपकी के ऊपर कोई आरोप लगा रहा है, क्योंकि जो इंसान तरक्की करना शुरू करेगा निश्चित रूप से उसकी आलोचना होगी। जितना आपका नाम होगा उतनी आपकी बदनामी भी होगी। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि इन चीजों से अपने आप को बचाना क्या है, एक दायरा कैसे बनाना है कि आपके काम की गुणवत्ता इस बात से बिल्कुल भी नेगेटिवली इम्पैक्ट ना हो, बल्कि ये सोचना है कि आलोचनाएं समालोचना की तरह कैसे लेनी है। एक रहीम जी का दोहा है, निर्मल लियरे राखिए आंगन कुटी छुआए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल होत सुहाए। यानी कि निंदक अगर आपके हैं तो वो आपको वो बातें बताएंगे जो आपके अंदर इंप्रूव होनी चाहिए, किसके अंदर ये कमी है। और उस पर जब आप काम कर लेंगे तो वो समालोचना हो जाएगी और आप निश्चित रूप से जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत तरक्की करेंगे। लेकिन पहली चीज है कि सामूहिक यानी कि सर्वांगीण विकास के लिए किसी ना किसी रूप में मंच से जुड़ना। जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी वो अनुभव हो जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी हजारों में लाखों में अलग से दिखे। तो एक एक्स्ट्रा को करिकुलर आपको जीवन में वो देगा, वो जेवल्स देगा आपकी डिग्री के साथ साथ, जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करेंगे और आपकी स्पीड को बढ़ाएंगे, आपकी प्रगति को गति देंगे, फ्यूल का काम करेंगे आपके जीवन में, जहां से आप केवल और केवल गौरव के क्षण न केवल अपने टीचर्स, अपने आल्मा मेटर को देंगे, बल्कि अपनी फैमिली को देंगे, अपने देश को देंगे, अपने समाज को देंगे। मुझे बस इतना ही कहना था, मेरी बात यहीं पर संपन्न होती है। इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, Dr. Bhumika Sharma. It was a wonderful session, brilliant. Thank you so much. So now I'm inviting our admission nominee, Dr. Lavleen Kumar Bhagi, to be on the screen. Over to you, Dr. Lavleen Kumar Bhagi. Kindly unmute yourself first, Dr. Lavleen. Yeah, very good afternoon, ma'am. Very Welcome, nice sir. session, ma'am. Yeah, very good afternoon, ma'am. Very nice session. Thank you, sir. Over here, I'm going to discuss regarding the this admission sessions we have 2025. I'm going to share my PPT. Just give me a moment. Yes. Right. So, very first, I'm going to talk about the university accreditation approvals we have. UGC recognized LPU with a Category 1 grant of graded autonomy, and that means signifies its exceptional performance in higher education. And if I talk about the NAC grade, we have got the highest NAC grade A++ with score of 3.68 on 4-point scale, and it is the highest score in first cycle of accreditation among all government and private universities. These are the NAC assessment rely on basically seven criteria: curricular, teaching learning, research and innovation, infrastructure and learning, student support and progression, governance, leadership management, and then institutional values and best practices. Um, our LPU MBA program is NBA accredited. Along with this master's program, we have BTech programs also been NBA accredited.
And for the School of Agriculture, from the UG program Agriculture to the PG level program Agriculture, all are ICAR accreditation. And if I go with the National Institutional Framework ranking, that is NIRF ranking, we have 27th rank amongst all government and private universities in India. And if I go with the discipline wise, in pharmacy we have 16th rank, in law, we have 19th NF rank. In agriculture and allied sectors, 22nd rank. Architecture planning, we have 24th. Some management, 38. Research institutions, 44 rank. And engineering, 50th rank. If I go with the World University Rankings 2025, LPU is now ranked among top 10 universities in India, including all government, even IITs and NITs. Uh, we have. Then World University Ranking for Innovation, LPU placed fourth rank in India and 126th rank globally among all government and private universities. And then we have this Times Higher Education Impact Ranking. We have top 200 universities globally. And if I go with the this, you can say quality education, then among government and private universities, we have 19th globally and second rank in India. And if I go with the research quality, the ninth rank we have among top universities of India. And then if I go with the Science Mango institutional ranking, this is basically evaluate universities and research focused institutions based upon scientific output as a measure of academic quality. And Science Mango institutional ranking, we have seventh rank among all government and private universities. And if I go with this ACBSP ranking, this ranking is generally given to the business education programs like BBA program we have. This ranking we have approvals. If I go with the then NCTE approval we have. Along with this, we have PCI approval, Pharmacy Council of India, Council of Architectural approval. We have BCI approval, All India Council for Technical Education, Institution of Town Planners, ITPI, then physiotherapist, Indian Association of Physiotherapists approval we have. Then memberships, if I go with this, then Association of Indian Universities, International Association of Universities, and Institute of International Education. So these are the memberships we have. If I go with the placement, our student Yashvi M got the record-breaking package 3 crore and working in a global MNC company in Germany. And if I go with another, our robotics and automation student, uh, Better Reddy Naga Vamsi Reddy got the 1 crore package uh, in the final year. And if I tell the other names, Pavan Harkrishan got 64 lakh rupees per annum package, Arjun 62 lakh rupees per annum package, Avinash 54 lakh rupees per annum package, and more than 2,000 recruiters and hired LPU students, and more than 5,000 plus offer letters from Fortune 500 companies our students received, and recruiters from of IITs, IIMs, NITs also hire from LPU. And average salary top 20% place student got 10 lakh rupees per annum package. And similar to this, other students got this package 54.75 lakh rupees package. And the company names like Palo Alto and Google, Amazon, Moto RQ. Uh, and if I go with this School of Physical Sciences, then our alumni successfully achieved his startup Dex Logistic and revenue up to 100 crore rupees. And Ansh Sharma, BTech Chemical Engineering student. And then we have Mr. Ashworth Mangwa, LPU student of Chemical Engineering, has got an offer from University of Florida to pursue Master of Science program in Chemical Engineering with the fellowship.
Neetu Vishkarma Best Poster Presentation Award, International Chemical Engineering Conference at IIT Patna. Our student Yusuf Clear UPC Civil Services 2020, and our alumni Soumya Kumari succeeded in UPSC exam, scoring 502 rank, and Anwarullah Ansari has been awarded a scholarship by DAD for higher education in Federal Republic Germany. Aditya Singh has been selected as a reviewer in American international journals. Uh, then Hazif Abdullah got selected in Leeds Cricket University, UK for higher studies with the scholarship. Then we have Mohammad Kismat Ryan, BSc Chemistry student, qualifies IIT JAM exam with the top rank AIR 10 joint admission test for MSc programs, and being held over you can say over 300 3,000 seats across 89 PG programs at 21 IITs. This is short introduction about IIT JAM. Then Devanarayan Rajiv Kumar, School of Chemical Engineering and Physical Sciences, has been offered 25 lakh rupees scholarship to pursue master's study in Finland. Manvi Gupta, student of chemistry, has successfully qualified state PCS JKPSC combined exam with 76 rank as deputed as a DSP of police. Then Shimo Dhaka alumni MSc Physics degree from LPU, founder of CEO and CTO Dhaka Space Technologies, which is Malvinian space-based technologies startup company. You can say, and registered in August 2022. Then Shishodia Siddhanath, alumni of physics, was selected for 2 years with scholarship of 22,416 euros for the excellence track program in physics at Johannesburg Gutenberg University, Mainz, Germany. And then Amal Chandar, BTech Chemical Engineering student, on achieving an incredible score in GATE. All India GATE rank is 266, and few other students got say excellent performance in their academics or in the higher qualifications. Like Mr. Akash Kondu got selected to the position of scholarship holder for a project at Quantum Systems of Informatics Group and Polish Academy of Science, Poland. Shubham Agarwal selected for full scholarship for doing PhD in Charles University, Kazakh Republic, and Miss Akshay Akshay got selected in University of Siegen, North Rhine, Germany, for master's program BSc Honors Physics. Ayush Arya, student of BSc Honors Physics, selected for 10 weeks Astrophysics and Space Science Summer Research Fellowship in Sweden, where he is going to complete his project work. And if I talk about the sports activities, then out in the this uh, Olympic Games, our 13 students represented India in Tokyo Olympic Games, and out of 13 LPU students, 12 got you can say got the medals, one gold, one silver, like two bronze, like this way. Uh, then congratulations our LPU students on historic National Sports Award for first runner-up, and this is about the Maulana Abdul Kalam Azad Sports Trophy 2023. And again, we got the first runner-up position for the Makkah Trophy game for the second consecutive years. 24 LPU students participate in the Paris Olympics 2024. You can say 21% of the Indian Olympic contingent is from LPU. If I discuss about how you want you further explore the details, just give me a moment. Yeah. If you want to explore more about the LPU, just go for the website lpu.in, www.lpu.in. Over there, suppose I want to know about the BSc Physics, BSc Honors Physics program and the eligibility criteria, the program fee, uh, like this. I go to the admissions, and in the admissions I click on the regular programs, and over there there is the web page.
just a minute. Yes. Over there, you have to select the discipline and then program and qualification. Like over here, a qualification I'm going to select as 12th class. Yes, 12th over here, and then I go with the disciplines. In the discipline, I select the physics, and then in the program I select BSc honor physics, or in the physics we offer BSc physics mathematics computer science program with minor in artificial intelligence and data science. This is this year we have started this very high demanding program where students can study the non-medical subjects, and along with the non-medical you are going to study the artificial intelligence and data science in this particular program. So if I want to explore more about the BSc honor physics, then I click over here, and then dedicated web page will open, and there you get the eligibility pass with percent aggregate marks with the 12th, and these are the compulsory subjects. That means a student must have studied at least these subjects, English, physics, and mathematics, and should have passed in these subjects also. Then scroll down, you can get to know the various you can say subjects you are going to study in the first year, second year, likewise third and fourth years. And these are the department electives. Means if you want to study more about any particular subject, then you will go with this department electives. And then this is the you can say fee for the uh, about various categories. And in the LPU fee basically depend upon the caliber of the student, how good you in the academics, how you are good in the LPU next exam. So depending upon the performance, you get the highest, the more you get the scholarship. Like over here, if I start from here, if you got the marks 80% to 89.99 marks in the 12th class or in the 10th class, 35% scholarship you can get, and accordingly with the 35% the program fee applicable will be 32,500 rupees per semester. And similarly, if you get good marks in the 12th or 10th, your scholarship will be higher and higher. If you got the 98% marks or above in the 10th class or in the 12th class, or you get the there is the alpinist exam is also been there. This is for the scholarship purpose only. In the alpinist exam you get the category A marks, like uh, out of the total 100 you got around 74 marks. This is tentative marks, and every year these marks generally varies by 5 to 10 marks. Either you get category A in the alpinist, or you got 98% or above marks in the 10th or 12th class, then you get the 70% scholarship benefit on the program fee. And with the 70% scholarship benefit, your applicable program fees will be 15,000 rupees per semester. And if we talk about the program fee without scholarship, then it is the 50,000 rupees per semester. And this is the you can say previous schedule. And in the 20, from 25th April, the fresh schedule is already been started. And over here, the 70% scholarship remains the same, but for the other categories, 5% scholarship is being you can say reduced. So, so in the LPU, you timely need apply for the your interested program, and timely you need to book your seat also. Otherwise, your scholarships will be reduced. So, for this particular schedule, if you want to know the dates for this particular schedule, the important dates you can see. The last date of admission in this schedule, it is 20th of May. And if you want to give the scholarship, request for the scholarship purpose only, then you can suppose today you start uh, application and you pay 1,000 rupees for your LPNS exam, and after 3 days you can book your slot, and then within 24 hours you get the result, and then you can see what scholarship you get on the basis of the LBS exam. Other scholarships we also offer on the basis of your parents occupation, like this you can see. If your parents are teachers in the government school or in the private school, then we give the Shikshak Samman Anudan.
if your parents working in the defense, uh, then we give the Rakshak Samman Anudan scholarship, like, and another financial aids we give to the needy students, and like orphans, person with certain disabilities. So these are various categories of scholarships we are offering, and like special scholarship, as ma'am already told you, we give the scholarship, highest scholarship to the board topper students, and the if I show you the, this this case, first for education board toppers, top 20 rank holders, 100% scholarship on full program fee, along with this hostel accommodation, four-seater non-AC room is absolutely free, and you can see the 50,000 rupees per semester program fees over here, and with this particular scholarship, there is a not even a single applicable fee after the scholarship over here. So, if you want to get to know more about LPU, you can search over here about infrastructure, rankings, placements, alumni, leadership, like this way. And if you want to contact us, you click over here, contact, and then you get to all the details over here. Like phone number is given over here. If you want to contact us through chat, then you just chat. You just send a message hello at this number. And if you want to mail us, then admissions@lpu.co.in. Uh, you can mail us over here. So this is all about regarding the admissions for the session 2025. Right. So thank you all. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Lavleen Kumar Bhagi. Can we take the questions now, Dr. Bhumika and Dr. Lavleen Kumar Bhagi? Thanks for giving me a chance to address your questions. Now let's start with first question. Dr. Bhumika, Gurpreet is asking here, how do co-curricular activities contribute to the development of essential career skills? You are not audible, ma'am. No, you are not audible. Can you please mute and unmute yourself again? Maybe there is some technical glitch. Yes, you are not audible. No, ma'am, can you please remove your headphones maybe? Okay, Dr. Loveleen. No, ma'am, you are not audible. Dr. Loveleen. Yes, sir. Yes, Dr. Loveleen, someone is asking here, do LPU provide the residential facilities also? Yes, ma'am. We provide a residential facility. We have apartments. We have one-seater hostel room, two-seater, three-seater, four-seater. Likewise, we have, and further we have AC category also, non-AC also. We have, along with the hostel facility. We also, you can say, student can get the mess facility also along with the residential facilities, and laundry facility, gym facility, and all these facilities are in the campus inside. And if any candidate wants to know about the detail of the residential facilities, then he can visit our website lpu.in, and in the about section there is a residential facility, you can say, option is there. Just click over there and you get to know all the details about our residential facilities. Thank you so much, Dr. Loveleen. Dr. Loveleen, okay, Dr. Bhumika, can you please say something? Oh my God, no, you are not audible. No problem. I will send you the questions on your WhatsApp. You just send me back the answers. I'll address to the attendees on the WhatsApp personally. I have the data. Yeah. We will take the next question. How are the placements done in LPU and what's the process, Dr. Lovely? Someone is asking here. uh, Right, ma'am. Regarding the placements, we
from the very first semester we start to groom the students like with the soft communication skills with the pep classes. Over there we generally give the students mock interviews. We conduct mock interviews. We conduct the mock sessions, group discussions. So all the sessions, all the things are being a part of our you can say PEP oriented curriculum, and these sessions generally conducted on Saturday or any the time when students are generally free. Then in the final year, if suppose this is a 4 year graduation degree, then from the third year, students take participate in the you can say mock drives, and then for the internships, student can go with the paid internships, and in the paid internships, we can say it's not the student is going to pay to the company, rather than company is going to pay to the student for the training part over here. And in the final year, more than you can say 500 companies, renowned companies, you can say from the last you can say 2 3 years listed in LPU and recruit more than 2000. You can say just give me a moment. I'll show from the website exactly. I'll share how anyone can check the placement details on our website. I'll share my screen. Uh, yes, it's not right. So if I go with the about section, here is the placement details, and when you click over here, here you get to know the the highest salary package I was got 2.5 crore, the annual package our student got, and this this is recruiters hired 2,225 plus recruiters hired LPU students, 6,000 offers from Fortune 500 companies, 400 recruiters uh, of IITs, IIMs, NITs hired from LPU, 10 lakh uh, around salary package our students got, and these are the companies listed over here, and this is the companies recruiting at LPU, and every year you can see the number of companies is increasing, and the next graph shows the CTC, the package 5 lakh per annum package or above. So this is how anyone can check the details. And if anyone wants to know the placement detail for particular school, like if I go with the School of Physical Sciences, then I go to the academics, and over here I can go with this chemical engineering and physical sciences. So this is the dedicated page for the physical sciences school, and after scrolling down, I can get to know the highest salary package, average salary package, and highest internship stipend our student got. So this is all about the School of Chemical Engineering, Chemical and Physical Science, and here you get to know the other details like the placement, uh, our which company, rankings. If you want to know about the faculty names, the area of interest, so these are the faculty details you can see. So this is a dedicated page for the this School of Physical Sciences. This is the guest lectures. Uh, I hope here you get to know all the information. Right. Thank you, Yeah, ma'am. thank you so much, Dr. Lavleen Kumar Bhagi. Ma'am, can you please try once more? You are audible or not? Can you please say something? Sorry, I'm really sorry. There is some technical glitch. No problem, no problem. Thank you so much. Once again, thanks to, I hope all the participants got their answers from our experts. Once again, thanks to our today's experts, Dr. Bhumika Sharma and Dr. Lavleen Kumar Phagi. As we come to the end of this webinar, I want to express my deepest gratitude to our experts for sharing their valuable insights and expertise with us. Your presence, enthusiasm, and active participation have made this experience
truly special. Hopefully, the attendees found this webinar to be valuable and will be able to utilize the information for better decision making regarding admissions. If anyone wants to access this webinar again, they can visit our website, that is lpu.in, or can be accessed on YouTube also. Stay connected with us for future webinars. Until we meet again, with the permission of my seniors, I would be signing off this webinar. Take care and goodbye. Have a beautiful day.